ड्रोन से रूसी सेना पर अभियान अब काफी तेज कर दिया गया है। कृप्यान्स्क में रूसी सेना पर बड़ा हमला किया गया है। सुरंग में धमाका हुआ है। रूसी सेना की बाइक नष्ट की गई है। रूसी सेना पर अब हमले काफी तेज कर दिए गए हैं। सेना को यूक्रेन जो है निशाना बना रही है। रूसी सेना को निशाना बनाया जा रहा है। जेलेंस्की की रणनीति क्या है वो भी समझ लीजिएगा। सुरंगों में रूसी टुकड़ियों पर हमला करने की रणनीति है। घात लगाकर रूसी वाहनों पर फायरिंग करने की रणनीति है और कुर्स्क में जगह जगह पर बूबी ट्रैप लगाकर रणनीति बनाई गई है। रूस के शहरों पर ड्रोन से हमला करने की रणनीति है। निगरानी पोस्ट पर तैनात जवानों पर भी एफपीवी हमले करने की रणनीति बनाई गई है। ये रणनीति है जेलेंस्की की और यूक्रेन ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है उसी के हिसाब से अब आगे बढ़ता यूक्रेन नजर आ रहा है इस युद्ध में, क्योंकि यहाँ पर सेना पर पूरी तरीके से चारों तरफ से घेर कर अलग अलग रणनीतियां बनाकर हमला किया जा रहा है। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीवान सर, आपसे जानना चाहेंगे, यूक्रेन की रणनीति पर चर्चा करना चाहेंगे, किस तरीके से इस सेना पर हमला हुआ है। पूरी यूक्रेन की जो रणनीति है, जेलेंस्की ने जो रणनीति तैयार की है, कितना उसका असर दिखेगा, रूस को कितना नुकसान इस रणनीति के तहत पहुंच सकता है? पिंकी जी, मैं इस सवाल का जवाब देने के पहले आपसे अनुमति चाह रहा हूं। बिल्कुल निपुण सर ने ठीक कहा। 1971 की लड़ाई में जिसमें मैंने भाग लिया है, तो कराची के ऑयल डंप हम इंडियन नेवी ने उड़ा दिए थे। लड़ाई तो बांग्लादेश में हो रही थी, ईस्ट पाकिस्तान उन दिनों कहा जाता था। तो ये हर जगह होता है, इसको आप रणनीति कहें या रण में होता ही है कहें। और सेकंड चीज, बूबी ट्रैप। बूबी ट्रैप तो ये है कि ये तो एक टर्म है। मतलब आप चूहे का पिंजरा भी होता है, अंदर भी चीज पड़ा, अंदर आप उसके अंदर आप पनीर का टुकड़ा डाल देते हैं और कुत्ता और चूहा अंदर खाने को आता, फंस जाता है, तो वो भी बूबी ट्रैप है। मतलब आप बस में बैठे, एक अच्छा सुंदर सा ब्रीफ केस पड़ा है, उसके अंदर बॉम्ब है, तो वो बूबी ट्रैप है। बूबी ट्रैप तो एक टर्म है, एक तरीका है कि कैसे आप दुश्मन को अट्रैक्ट करके उसमें फंसा दें। और आप जो कह रही है बिल्कुल, ये जो कुर्स्क का भी हमला हुआ था, शायद आपको पता होगा, जो कुर्स्क पे अटैक हुआ है, एक्चुअली यूक्रेन का इरादा ये था कि जो आर्मामेंट डंप है रशिया का, वहां से कुछ 12-13 किलोमीटर वहां से कुर्स्क से जहां बम गिरे यूक्रेन के, वहां से उस रशिया के उस एम्यूनिशन डंप को उड़ाने का था, उड़ नहीं पाया। पर बहरहाल बात यह है कि आप इसको रणनीति कहें या रन के चाल कहें, चाल चलती, ये अप एंड डाउन गेम कहें, ये तब तक चलेगा। टेक्टिक्स कहें, बिल्कुल टेक्टिक्स। पर ये मैं टेक्निकल वर्ड होने का नात यूज नहीं कर रहा हूँ, पर ये तो चलता रहेगा। तो ये चलता रहेगा क्यों? ये तब तक चलेगा जब तक रूस अमेरिका चाहेगा, नेटो चाहेगा। और रणनीति तभी सक्सेस होगी, रणनीति कहें टेक्निक कहें, तभी सक्सेस होगी उनके सपोर्ट से, और नहीं मिलेगा तो नहीं होगी। तो ये चलता रहेगा। ठीक है सर, अब जेलेंस्की के नए दाव पर भी बात कर लेते हैं। गुस्से से लाल जेलेंस्की ने नया दाव चला है। घात लगाकर रूसी सेना के काफिलों पर अब हमला करना शुरू किया है। कुर्स्क में बाल बाल रूसी काफिला बचा है। सेना की गाड़ी पहुंचते ही पुल पर धमाका किया गया, जिसमें ये काफिला